महादेव के शिवालय में रहकर पूरे दिन निराहार रहे, जितेंद्र ही रहे, और कुछ भी न हो सके तो अभी महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि के दिन उपवास करें, निराहार रहे, जितेंद्रिय रहे, मौन रहे। जिनको महाशिवरात्रि के दिन मौन रहना, उसको ब्रह्म मुहूर्त से मौन शुरू करना पड़ेगा, और दूसरे दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में मौन खोल सकते हैं। बाकी का मौन तो सुबह में मौन शुरू हुआ और शाम भगवान की आरती पूर्ण करने के बाद आप मौन खोल सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का मौन सबसे अलग है। महाशिवरात्रि का मौन आप शाम नहीं खोल सकते, आप दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में खोल सकते हैं, भगवान के दर्शन करने के बाद। और जो महाशिवरात्रि का मौन रखते हैं और मौन खोलते समय किसी को घंट अथवा घंटड़ी का दान करना है अथवा कोई दिव्य पुस्तक का दान करना है, उस महिमा है। इसलिए महाशिवरात्रि हमारी इस पवित्र धरा वाराणसी में रहेगी, काशी में रहेगी। कितने हम भाग्यवान हैं लोग। तो मैंने हमें उनके गांव में शिवालय में दर्शन करने के लिए जाएंगे। इस दिन दर्शन के लिए तो थोड़ा सा असंभव रहेगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बहुत शिव भक्त भगवान महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस महाशिवरात्रि में इस गंगा के तट पर बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, और कुछ भी न हो सके तो उस गंगा के तट पर बैठकर हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। यहाँ किया गया भजन अनंत गुना पुण्य देते हैं। यहाँ किया गया कोई सत्कर्म, कोई सत्कार्य, पूजा अर्चन अनंत पुण्य देने वाला है। ये नगरी पुण्य की वृद्धि करती है। इस नगरी में प्रवेश करने मात्र से जीव मात्र अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस कोई नगरी कोई सामान्य नगरी नहीं है, भगवान शिव जी की प्रिय नगरी है। भगवान शिव जी तो हिमालय पर निरंतर विचरण करते थे, लेकिन पार्वती ने कहा कि ऐसी कोई नगरी आप तलाशिए कि इस नगरी में हम दोनों रहेंगे। अभी जो दिखाई देता वो पहले नहीं था, पहले सुवर्णमय नगरी थी, क्योंकि भगवान शिव जी ने इस नगरी को दिव्यता प्रदान की थी। किसी के मन में ऐसा होता है कि ऐसी नगरी भगवान शिव जी को प्रिय है, पहले ऐसा नहीं था। ये शहरीकरण नहीं था, अब तो ये ऑटो वाले, साइकिल वाले, इतनी भीड़ भाड़ और जनसंख्या भी इतनी बढ़ गई। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, 1000 साल पहले भी कुछ भी नहीं था। बहुत शांत और परम दिव्य नगरी थी। और हमारे भारत का हर ब्राह्मण यहाँ आकर भगवान महादेव की विशेष साधना उपासना करता था। और बहुत सारे साधु, सन्यासी, विद्वान, बहुत सारे विप्रजन यहाँ आकर अपने जीवन का अंत करते थे। और एक समय ऐसा भी आया, एक मान्यता हुई कि काशी में जाकर मृत्यु को निमंत्रण देना है, तो काशी जाकर करवत में लाते थे, अपने स्वयं अपनी मृत्यु का स्वीकार कर लेते थे। यहाँ मनुष्य को अंत देने के लिए करवत चलाते थे और खुशी खुशी से अपना जीवन वो अंत कर देते थे। ऐसा भी एक समय था। और बिहार में कोई विशेष समाज में कोई बहनी विधवा होती थी तो उसको काशी भेज देते थे। यहाँ बहुत संख्या बढ़ गई थी विधवा बहनों की, बहुत अति संख्या हो गई थी, और थोड़ा सा ऐसा अविवेक भी होने लगा था, तो उस पर रोक लगाई दी सरकार ने। तो अभी ये नहीं है। तो अभी बहुत सारी बिहार की कोई समाज की कन्या जब विधवा होती है तब यहाँ उसको रहने के लिए व्यवस्था की जाती है। ऐसे एक दिव्यता से भरी हुई और शिव जी को प्रसन्नता देने वाली और मनुष्य मात्र की कामना, मनोकामना पूर्ण करने वाली ये दिव्य नगरी काशी है। और ये हम सब गंगा के तट पर बैठकर भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। भगवान शिव स्वयं आनंद स्वरूप हैं, आनंद धाम हैं, और आनंद वन में रहते हैं भगवान शिव। एक पाप नहीं, पाप समूह में से मुक्त कर देते हैं। पाप वृंदम, पाप वृंद का अर्थ होता है पाप का समूह। और एक जन्म का भी पाप नहीं, बहुत संचित पापों में से मुक्त करने वाली ये नगरी है। इसलिए जो कोई काशी नगर में आता है और काशी नगर में आकर विशेष कोई साधना, उपासना, अनुष्ठान करता है तो उसका पुण्य अधिक मिलता है। इसलिए साधु, संत, महापुरुष, ब्राह्मणों की
विद्या स्थल ही रहे। यहाँ विद्या प्रदान, काशी में पंडित होना बड़ा गौरव की बात है। इसलिए श्री विश्वनाथम शरणम प्रबद्धे, हम सब हे विश्वनाथ आपके शरण की ओर आ रहे हैं, हम आपकी ओर आ रहे हैं। ये भगवान काशी विश्वनाथ की एक वंदना है। सानंद मानंद वने वसंत, भगवान यहाँ निवास करते, स्वयं शिव जी यहाँ निवास करते और हम भगवान महादेव को मिलने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत सारे पढ़े लोगों के मन में ऐसा हो गया, ऐसे भगवान शिव जी की नगरी, इतनी भीड़ भाड़, इतना गंदवाड़। नहीं, पहले ऐसा नहीं था, एक दिव्यता से भरा हुआ एक नगर था। कभी आपको अवसर मिले स्कंद पुराण काशी खंड में आप पढ़ो तो पता लगे कि काशी नगर की क्या दिव्यता थी, काशी नगर की क्या शोभा थी। देवता काशी नगर में निवास करने के लिए निरंतर भगवान शिव जी का आराधन करते रहे। देवताओं को भी यहाँ आने का परमिशन नहीं मिलते थे, क्योंकि शिव और पार्वती का विचरण, शिव और पार्वती का निवास था वो। ये नगरी की बहुत महिमा काशी की रही, हमारे सभी तीर्थों की महिमा है और सभी तीर्थों में काशी एक विशेष तीर्थ है, जहां हम भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं भाव से और आदर के साथ। भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं भाव से और आदर के साथ। सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंद हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, अनाथों का नाथ भगवान विश्वनाथ। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, बोलिए साथ में, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। श्री वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथ। हे विश्वनाथ, वाराणसी की पुर के पति आप हैं, आप जगत के पति, जगत के इष्ट हैं भगवान महादेव। मैं आपका भजन करता हूं, मैं आपको याद करता हूं। पंचाननम दुरितम, भगवान महादेव जीवन के पाप समूह को मुक्त करने में आप समर्थ हैं। भगवान आप पाप समूह रूपी मदमस्त हाथी के तुल्य हैं पाप, और आप सिंह तुल्य हैं। जैसे कोई भयंकर मदमस्त हाथी है, उसका शिकार सिंह कर सकता है, वैसे भगवान महादेव जी हमारे जीवन में बड़े बड़े पापों में से भगवान महादेव स्वयं आप मुक्त कर सकते हैं। सर्पों की तरह हमारे जीवन में अगणित पाप समूह है भगवान महादेव। आप गरुड़ की तरह, जैसे गरुड़ सर्प का विनाश करते हैं, वैसे भगवान महादेव जी आप मेरे जीवन के पाप समूह का नाश करते हैं। भगवान आप बड़वान वानर हैं, आप अग्नि हैं। जंगल में जैसे अग्नि लगता है, बहुत सारे वृक्ष जलकर खाक हो जाते हैं, ऐसे भगवान महादेव जी आपका जो भजन करते हैं उसके जीवन में से अन्य पाप समूह का मरण, शोक आदि, बुढ़ापा, ये सब कुछ भगवान महादेव जी आप हरण करते हैं। और भगवान महादेव की ये वंदना है। पंचाननम पंचाननम दुरितमत मतंग जानतम नागांतकम विमुज पुंगव पन्नगाना। प्रणाम करता हूँ। दावानल मरण शोक जटाटवीना वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम
पुरपति भज विश्वनाथम। हे मनुष्य, तो विश्वनाथ का भजन कर। दावानल जैसे घनघोर जंगल को जलाकर भस्म कर देते हैं, वैसे भगवान शिव का जो भजन करते हैं उनके लिए कहा मरण आदि शोक बुढ़ापा भगवान शिव जी हर लेते हैं। इसीलिए तो विश्वनाथ का भजन कर, विश्वनाथ का भजन कर। भगवान महादेव आप स्वयं तेजो में स्वरूप है, आप सगुण है, आप निर्गुण है, अद्वितीय है भगवान। आपकी महिमा कैसे गा सकते हम? आप आनंद स्वरूप है, आनंद कंद है, अपराजित है। भगवान शिव जी के जीवन में कहीं कोई पराजिता नहीं है। भगवान पराजय नहीं हुए, अप्रमेय है। उसके समान कोई दुनिया में देवता नहीं है। भगवान शिव जी ने जितने जितने युद्ध किए हैं वहां भगवान महादेव कभी पराजय नहीं हुआ। अपराजय, अपराजय नमः भगवान शिव जी का नाम भी है। सर्पों का हार पहनते महादेव जी, आप सकल है, आप निष्कल है, आप निरंतर निज में स्थिर रहते, ऐसे भगवान शिव जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके गुणों की अनंत महिमा है। आप स्वयं तेजो में स्वरूप हैं। आपको कोई सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, आपको कोई दीप का प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वयं प्रकाशित हैं। इसलिए हे विश्वनाथ, मैं आपका भजन करता हूँ, मैं आपके शरण में आ रहा हूँ। आप सगुण भी, आप निर्गुण हैं, अद्वितीय हैं। दूसरा कोई आपके सिवा है ही नहीं महादेव जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले चिदानंद रूप भगवान शिव मेरे नमस्कार को स्वीकार करें। तेजोमयं सगुण निर्गुण अद्वितीय मानंद कंद पराजितम प्रेमेयं नागान्तकं सकल निष्कल मात्करूपं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं। भगवान महादेव आप गुणों के धाम हैं। रागादि दोष भगवान महादेव आप में कहीं दूर दूर तक नहीं है। स्वजनों पर आप आदर रखते, स्वजनों पर आप भगवान महादेव कृपा करते रहते हैं, स्वजनों पर अनुग्रह करते हैं भगवान। ऐसे भगवान शिव जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान दूसरों के प्रति द्वेष, दूसरों के प्रति आपका दुराग्रह कभी नहीं होता। भगवान महादेव जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भक्तों पर कृपा करते हैं, आप वैराग्य मूर्ति हैं और आप वैराग्य और शांति निलय हैं। आप शांति का निवास है भगवान महादेव जी। और माधुर्य धैर्य आपके जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। शुभं गरल निरामय, आप कंठ में विष धारण करते हैं, लेकिन भगवान महादेव जी आप जब बोलते हैं तो अमृत से भी श्रेष्ठ बोलते हैं। ऐसे भगवान वाराणसी पुरपति एक काशी विश्वनाथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर रागादि आदि दोष नहीं है। आप सभी गुणों के धाम है भगवान। मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। रागादि दोष रहितं स्वजनानुरागं। स्वजनों पर निरंतर कृपा करते हैं। आप वैराग्य हैं और शांति का धाम है। वैराग्य शांति निलय गिरिजा सहाय। आप वैराग्य के धाम हैं और शांति का निवास हैं, और आपके सहायक गिरिजा स्वयं हैं। आपके जीवन में माधुर्य है, धैर्य है भगवान। आप कंठ में विष को धारण करते हैं। ऐसे स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ भगवान महादेव जी। मेरी वंदना का स्वीकार ही करें। माधुर्य धैर्य शुभं गरला विरामं। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं।
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। भगवान महादेव आपका श्रेष्ठ गुण है, आप किसी की आशा नहीं रखते, आशाओं को छोड़कर दूसरों की कभी आप निंदा नहीं करते। भगवान महादेव आप त्याग मूर्ति हैं, आपका को भजन करते हैं, मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाते, क्योंकि आप कभी पाप से अनुग्रह नहीं रखते, पाप को और दूसरे के अहित को आप हटा देते हैं। भगवान शिव जी आपके हृदय कमल में आप स्वयं स्थिर रहते हैं, आप निरंतर आप में रहते हैं, आप आपके प्रकाश में रहते हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान हे महादेव विश्वनाथ में प्रणाम करता हूँ। हर मनुष्य को अपने बड़े बड़े पापों में से मुक्त करने वाले समाधि स्थित भगवान शिव जी दूसरों के प्रति कभी को अपेक्षा आशा नहीं रखते और दूसरों की कभी आप निंदा नहीं करते। ऐसे भगवान शिव जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। हे काशी विश्वनाथ, आशां विहाय परिहर्त्य परस्य निंदा। परस्पर किसी की निंदा नहीं करते। भगवान पाप में आप कभी कोई रति नहीं रखते। भगवान शिव तो शिव है, सभी गुणों का धाम है, इसलिए कहा पापे रतिंच सुनिवार्य मनः समाधो। आप समाधि में स्थिर रहते हैं, आप स्वयं आपके हृदय कमल में प्रकाशित रहते। भगवान मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। आदाय कमलमदव्यगतं परेशं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। ऐसे भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने 8 श्लोकों में भगवान शिव जी का सुंदर स्तवन किया है। वाराणसी पुरपति स्तवन शिवस्य। जो कोई मनुष्य स्तवन को पढ़ता है अथवा उसका कोई आख्यान करता है अथवा कोई वांचन करता है अथवा सुनता है, उनके लिए विद्या श्रिय विपुलान और सौख्यम अनंत कीर्ति उनको मिलती है। इसलिए कभी अवसर मिले तो भगवान महर्षि वेदव्यास रचित शिव काशी विश्वनाथ महादेव का सुंदर जो 8 श्लोक हैं उसका पाठ करने की बहुत महिमा है। कभी अवसर मिले तो जरूर करें और सोमवार के दिन कर सकते हैं, और महाशिवरात्रि आ रहे तो महाशिवरात्रि के दिन स्तोत्र का पाठ करने की बहुत महिमा है। संप्रयम देह बलिए लभते च मोक्षम। देह पूर्ण होने के बाद, आयु पूर्ण होने के बाद जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए स्तोत्र का कभी पारण करें। हम काशी में इसीलिए 8 श्लोक हमने गा लिए। ये भगवान व्यास जी का प्रसाद था। महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने इस सुंदर भगवान शिव जी के गुणगान गाए हैं। वाराणसी पुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्य। जो कोई 8 श्लोकों का पाठ करते हैं उनके लिए कहा, जो पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं अथवा उसका कोई व्याकरण व्याख्यान करता है उनके लिए कहा विद्या श्रियं विपुल सौख्यम अनंत कीर्ति संप्राप्य देह विलये लभते च मोक्षम। संप्राप्य देह विलये लभते च मोक्षम। देह विलय होने के बाद इस जीवात्मा को मोक्ष मिलता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो इति श्री महर्षि व्यास प्रणीतम श्री विश्वनाथ अष्टकम संपूर्णम। विश्वनाथ अष्टकम इदम यह पठे शिव सन्निधो। महादेव के सन्मुख बैठकर अथवा पूजा करते समय जो कोई उसका पाठ करता है उनके लिए सुंदर एक महात्म्य गाया है। विश्वनाथ अष्टकम इदम
यः पठे शिव सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। तो नित्य न पढ़ सकें तो अभी महाशिवरात्रि आ रही है, इस दिन जरूर इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जो कि विश्वनाथ की नगरी में हम हैं और महाशिवरात्रि की अनंत महिमा है।